चलिए ध्यान दीजिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम मतलब लाइन से, देखिए यहाँ पर लाइन से है, ये R1 R2 R3 लाइन से जोड़े गए हैं, तो इनको हम श्रेणी क्रम कहेंगे, यानी लाइन से जोड़े जाएंगे, उसको श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। अब आपका यहाँ पर ध्यान देते, इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है कि जब दो या दो से अधिक, थोड़ा सा ब्लर हुआ है फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरों मिलाकर जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान दें, दो या दो से अधिक यानी R1 R2 R3, यहाँ आपका तीन है, देखिए R1 है, R2 है, R3, इनके एक सिरे से दूसरा सिरा, R1 का एक सिरा R2 से जुड़ा है, फिर R2 का दूसरा सिरा R3 से जुड़ा है, और फिर इस प्रकार जोड़ा जाए तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपका विद्युत परिपथ है जिसको हम इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। ये जो आपका बैटरी है, चलिए ध्यान दीजिए, ये बैटरी है यानी सेलों के समूह बैटरी, ये कुंजी है, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये आपका वोल्ट मीटर है जो आपको यहाँ पर इसमें उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को बताएगा। ये आपका ए मीटर जोड़ा गया है, ए मीटर है जो विद्युत धारा को बताएगा। तो फिर से समझे, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध एक लाइन से जोड़े गए हैं, इसलिए हम श्रेणी क्रम कहेंगे। V इसके समांतर, यानी देखिए ये इसकी लाइन को यदि हम गिने, ये लाइन ये होगी और ये लाइन ये, तो ये दोनों समांतर लाइन हुई, तो वोल्ट मीटर यहाँ समांतर क्रम में जोड़ा गया है और ए मीटर लाइन से जोड़ा गया है। ये सेलों का समूह जिसे हम बैटरी कहेंगे, और ये के है कुंजी है जिससे ये बंद या चालू किया जाता है। विद्युत धारा की ये दिशा बताई गई, दिशा हमेशा धन से ऋण की तरफ होगी, तो ये आपकी दिशा हो गई, तो ये धन से ऋण की तरफ आपकी दिशा हो गई। अब यहाँ पर समझाया गया कि उपरोक्त चित्र में R1 R2 और R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब ध्यान दीजिए कि तीन प्रतिरोध X और Y सिरों के बीच जोड़े गए हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए, ये आपका X सिरा है और ये आपका Y सिरा है, इनके बीच में तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 जुड़ गए। अब ये प्रतिरोध जोड़े जाते हैं ना, तो इनकी कुछ खास विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है तो समझिए, तीन वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो उसकी जो सर्किट बनेगी, विद्युत परिपथ बनेगी, उसमें वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। दूसरी बात कि श्रेणी क्रम में संयोजन में ध्यान दीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि श्रेणी क्रम के संयोजन में तीनों प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, कोई भी सवाल लगाना है या समझना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा I प्रवाहित होगी। कैसे? यदि 12 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है तो पूरी सर्किट की विद्युत धारा 12 हुई, वो R1 में भी 12 एम्पियर बहेगी, R2 में भी 12 एम्पियर बहेगी और R3 में भी 12 एम्पियर बहेगी। तो ये हमको खास याद रखना है। लेकिन श्रेणी क्रम में जो कुल वोल्टेज है वह क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, V बराबर प्रतिरोध के अनुसार वितरित हो जाएगा। जैसे हम मान सकते हैं कि पहले का वोल्टेज V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है, तो यह जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यह बढ़ता कैसा है तो प्रतिरोध के अनुसार बढ़ता है। मान लीजिए कि पहले का 240 वोल्ट है, तो पहले में मान लीजिए 100 है, दूसरे में 80 है, तीसरे में 60 है, तो 100 और 80 180 और 60 कितना हो गया 240। देखिए समझाता हूँ, 240 वोल्ट है, ध्यान दीजिए कि 240 वोल्ट है, तो पहले में मान लीजिए कि आपका 100 है, दूसरे में मान लीजिए आपका 80 है, तीसरे में 60, तो ये अलग अलग बटेगा, ये कम ज़्यादा होगा प्रतिरोध के अनुसार, बराबर। तो कुल वोल्टेज तो 240 जो विद्युत परिपथ में बह रहा है वह वितरित हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए 12 एम्पियर विद्युत धारा है वो बटेगी नहीं। तो दो मुद्दा खास ख्याल रखना अपना कि विद्युत धारा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तीनों प्रतिरोधों में समान बहेगी, लेकिन वोल्टेज उनके
प्रतिरोध के अनुसार वितरित हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम लें कि इस परिपथ की कुल विद्युत धारा 12 एम्पियर है, तो यह 12 एम्पियर R1 में भी बहेगी, R2 में भी बहेगी और R3 भी बहेगी। लेकिन यदि इसका कुल वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो मान लीजिए कि इस तरह बदल सकता है, 100 हो सकता है, 80 हो सकता है, 60, यानी V1 100 हो गया, V2 आपका 80 हो गया और V3 60 हो गया, यानी कुल मिला के आपका 100 और 80, 180 और 60 जोड़ दिए 240। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है और इसी पर से सवाल और सूत्र आता है। चलिए, अब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करेंगे। चलिए, सर्किट बनाएंगे। यदि सवाल ये परीक्षा में पूछा जाता है तो यहीं से करेंगे। वो पहले तो समझाया हमने कि x और y दो सिरे हैं जिनके अंदर R1 आपका ये R1, R2 और R3 जुड़ा है। ठीक, अभी हमने चर्चा किया था वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, यानी ये लाइन वही लाइन समांतर क्रम में जुड़ गया। ए मीटर इसका श्रेणी क्रम में जुटा है, यानी एक लाइन में, पहले हमने चर्चा की है। और ये विद्युत धारा की दिशा हो गई प्लस से कहाँ, माइनस की तरफ। ठीक, और यहाँ भी इसमें इस तरह होगी, यहाँ से ऐसे आकर यहाँ से विद्युत धारा चली आएगी। अब ये आपका बैटरी है, ये कुंजी है, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं, चालू बंद कर सकते हैं। अब चलिए सूत्र को समझते हैं, कैसे सूत्र प्राप्त करेंगे। तो चित्र में बताए अनुसार चलिए देखिए, R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में X और Y सिरों के बीच जोड़ा गया है। आप चित्र देखते रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ थोड़ी मर्यादा हो जा रही है, ऑनलाइन अपने पढ़ेंगे लेकिन उसमें मर्यादा हो जाएगी, बोर्ड जैसा काम नहीं हो सकता है। अब तीनों में समान विद्युत धारा I बहती है तथा R1 में जो वोल्टेज है V1 मान दिए। अभी हमने बताया कि विद्युत धारा समान बहेगी लेकिन वोल्टेज वितरित होगा, ये मुद्दा ध्यान रखना है। तो तीनों में समान विद्युत धारा I बहती है, लेकिन R1 में V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है। तो वोल्टेज प्रवाहित है, तो कुल परिणामी वोल्टेज यदि V है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये याद रखेंगे कि आपका परिणामी प्रतिरोध जो वोल्टेज V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्टेज अथवा विभवांतर, हिंदी में हम कहते हैं विभवांतर, विभवांतर आ चुका है पहले, तो ये विभवांतर है। अब ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, आपका ख्याल होगा आपको, V बराबर IR, ये सूत्र है ओम के नियम के अनुसार। अब तीनों प्रतिरोधकों पर अलग अलग ओम के नियम का उपयोग करने पर, तो पहला V1 है तो I तो तीनों में समान है तो उसका R1 हो जाएगा, V2 है I समान है तो I का I रहेगा, R2 हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा आपका, I समान है, I बराबर R3। ठीक, क्योंकि I समान है इसलिए I बदलेगा नहीं सूत्र में, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 आपका हुआ। चलिए पेज बदलेगा, अब आगे आपका परंतु V बराबर आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। चलिए देखिए, अब V1, V2, V3 का मान रखने पर, तो V का मान हो गया आपका IR। चलिए देखिए, V का मान IR, V1 का IR1, IR2 और IR3, ये V का मान है, ये V1 का है, ये V2 का है और ये V3 का है। देखिए ये V का मान है, ये V1 का है, ये V2 का है और ये V3 का है। अब इसको हम I कॉमन ले लिए। चलिए IR बराबर हो गया, यहाँ I कॉमन ले लिए, तो I कॉमन ले लिए तो यहाँ I कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा R1, R2 और R3। I से I आपका कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कोई श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 5, चलिए ध्यान देते हैं, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा R1 आपका 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 10 है, तो 5, 6, 11, 10, 21, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका जो परिणामी प्रतिरोध हमेशा पहले से भी अधिक होगा, 5 से भी अधिक है, 6 से भी अधिक है, 16 से भी, यानी अकेले प्रतिरोध से हमेशा अधिक होता है। ठीक, अब एक उदाहरण आपका है यहाँ पर सवाल, ये प्रश्न में दिया गया है, सर्किट इसकी ड्रॉ की गई है। ये उदाहरण नंबर आपका पेज नंबर है 12.7 है, यहाँ सॉरी लिखना रह गया है यहाँ पर 12.7 है, जरा लिख लीजिएगा, रह गया है 12.7 उदाहरण, पेज नंबर आपका है 236।
पेज 236 पे है, ज़रा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई। 12.7 है उदाहरण 12.7, ज़रा ध्यान रखिएगा, उतारते समय लिख लीजिएगा। उदाहरण 12.7 पेज नंबर 236 है। अब इस सवाल के अंदर दिया गया है कि ये एक सर्किट जोड़ी गई है, विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 20 ओम है। ये आपका विद्युत लैंप है, ये विद्युत लैंप है, ये विद्युत लैंप है, इसका प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक। और ये 20 ओम है आपका। अब ये जो एक दूसरा प्रतिरोध है 4 ओम का है, ये आपका 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है, ये आपका एम्पियर है, कुंजी है, ठीक है। अब प्रश्न में दिए अनुसार ध्यान दीजिए, विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 मान लीजिए 20 ओम है, श्रेणी क्रम में संयोजित चालक का प्रतिरोध R1 की तो 20 है, R2 4 है, R2 क्या है आपका 4 है, R1 20 है, R2 आपका 4 है, तो परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 4 यानी 24 हो गया। V बराबर 6 ओम दिया है, ध्यान दीजिए, R बराबर R1 प्लस R2, R1 आपका चित्र देखिए, चित्र में दिया है R1 20 ओम है और R2 4 ओम है। उदाहरण में देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, बुक के अंदर चित्र में भी दिया है, तो चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सीधे हो जाएगा R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 4 24 ओम हो गया। V बराबर 6 ओम दिया गया है। अब यहाँ पर ओम के नियम से ही, चलिए देखिए, ओम का नियम है V बराबर IR, तो यहाँ लिखते हैं V बराबर IR, तो यदि V की जगह V हो जाएगा, R नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा I, ठीक। तो I बराबर V बटे R, तो ये देखो मैंने लिखा है I बराबर V बटे R। कैसे हुआ, तो देखिए V बराबर IR हुआ, तो R जो ऊपर है कहाँ चलाएगा, यहाँ नीचे चलाएगा, तो V बटे R बराबर I हो गया। तो ये इस तरह, अब I बराबर V बटे R यानी 6 बटे 24 यानी 1 बटे 4 यानी आपका हो गया 0.25 एम्पियर। 1 में 4 का भाग देंगे, I हो गया 0.25। अब विद्युत लैंप का विभवांतर V1 बराबर IR1, ध्यान दीजिए, विद्युत लैंप का विभवांतर V1 बराबर IR1 होगा, ठीक। चलिए थोड़ा ये टेक्निकली हो रहा है, तो V1 बराबर IR1, V1 हमारा मालूम है, ज्ञात करना है, I यानी 0.25 है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा समान बहेगी तो I दोनों बार गणना में 0.25 लेने हैं, R1 बदलेगा तो R1 बराबर 20 हो गया, 20 में 0.25 का गुणा किए तो 500 हो जाएगा, 2 अंक पर लगा दिए यानी 5 वोल्ट, V1 5 वोल्ट। अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है, V2 ज्ञात करना है, तो V2 बराबर उसी तरह आ जाएगा IR2, I 0.25। समझिए, विद्युत धारा कभी भी श्रेणी क्रम में बदलती नहीं है, 0.25 से 0.25 ही रहेगा। R2 आपका 4 हो गया, 25 में 4 का गुणा कर दिया 100 हो गया, 2 अंक पर दशमलव यहाँ लग गया आपका, तो 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 1 वोल्ट हो गया V2। अब जरा हम सत्यापन करते हैं कि यह सवाल सही है कि गलत। तो कुल प्रतिरोध R बराबर V बटे I, कुल प्रतिरोध हमने ज्ञात किया है, कितना है याद है आपको, तो यह जो है हमारा 20 और 4 24 है, ठीक। अब हम यहाँ पर कुल प्रतिरोध ये सूत्र से ज्ञात करेंगे, R बराबर V बटे I, तो वोल्टेज तो कुल 6 है, I अपना 0.25 है, तो 6 बटे 0.25 की जगह 25 कर दिए, दशमलव हटाए तो ऊपर 100 हो गया, 2 अंक हटा, 25 चौके 100, 6 चौक 24, यानी कुल प्रतिरोध है वो 24 ओम आया, जो पहले के अनुसार सही है कि 20 प्लस 4 बराबर 24। ये एक सत्यापन के लिए है, ये सत्यापन के लिए है, पूरा चौपड़ा उतारना है, 12.2 सारणी उतारनी है और इसे गृह कार्य में करना है। आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।